हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 7 का जंतुओं में पोषण स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, आज हम लोग सारा के सारा डिस्कस इसी चैप्टर पर होगा। किसमें? जंतुओं में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब जंतुओं में पोषण का सर अर्थ क्या होता है कि जंतुओं में पोषण का मतलब क्या होता है बाबू? अगर जंतुओं के शारीरिक या मानसिक रूप से वृद्धि करना है, तुमको डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं पोषण की जरूरत होता है। और पोषण में सर जो हम खाना न्यूट्रिशन का यूज करते हैं ना, न्यूट्रिशन माने क्या होता है? पोषण होता है। यानी जो चीज हम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, जो चीज हम खाते हैं, जैसे केला हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या हो गया? न्यूट्रिशन का एलिमेंट्स हो गया। न्यूट्रिशन का एलिमेंट्स हो गया, यानी न्यूट्रिशन का ये सब तत्व हो गया। बात समझ में आ गई ना कि पोषण क्या होता है? पोषण मतलब जो जंतुओं के शारीरिक या मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। पोषण में जैसे सब, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या हो गया? पोषक तत्व हो गया। क्या हो गया? पोषक न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हो गया। कोई दिक्कत है? ये सब हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। कोई दिक्कत है? यानी यही होता है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। अब इसमें आज आओगे ना बाबू, तो इसमें देखो मामला क्या होता है कि जंतुओं में पोषण का मामला है कि पहले अंतर्ग्रहण करते हैं। पहले भोजन को हम लोग लेंगे ना जी, उसके बाद में देखो प्रोसेस जो होता है, मुख गुहिका से चालू होता है, फिर ग्रासिका होता है, ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में, फिर गुदा या मल द्वार के माध्यम से वो बाहर निकल जाती हैं। ये सब होता है जंतुओं में। मानव में पाचन के पार्ट। ठीक है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ खत्म होता है, सारा आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत है? तो इस चैप्टर में हम लोग का पहला चीज है कि जंतुओं में जो पोषण हो गया, ये तो समझ में आ गया कि जो तत्व, वैसा पोषक पदार्थ जो जंतुओं के, क्या बोल रहे हैं, जंतुओं के शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक या मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उस तत्व को क्या कहते हैं? जंतुओं में पोषण तत्व। कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू, इसमें है कि मानव में पाचन। मानव में पाचन, अगर तुम कोई भी चीज अगर खाओगे बाबू, तो पाचन होगा ही। अगर कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसमें पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात सर होता क्या है? तो पहले हमें सबसे पहले भोजन मुख से प्रारंभ होता है। किससे? मुख से प्रारंभ होता है। अब मुख से प्रारंभ होता है तो सर इसमें क्या होता है? तो मुख में देखो मेरा टीथ होता है। क्या होता है? टीथ, यानी मुंह में दांत होता है ना बाबू। कोई दिक्कत है? अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? सारा चीज यहीं से हम लोग चालू करेंगे। कोई दिक्कत है? तो आओ हम लोग का दांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि दांत जो होता है ना, मान लो ऐसे करके होता है ना जी दांत है। अगर दांत इसको देखोगे मेरे दोस्त, 1 2 3 4, 1 2 1 2, तो देखो ये जो अगला 4 हो गया ना, क्या बोले, ये जो अगला 4 हो गया बाबू, इसको कहेंगे इंसाइजर। क्या कहेंगे? इंसाइजर। इस दोनों को क्या कहेंगे? केनाइन। क्या कहेंगे? केनाइन। इंसाइजर, केनाइन। इसके बाद जो होगा ना दांत बाबू, कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गया, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है? यानी इसमें दो दो तुम्हारा हो जाता है। किसमें? इसमें 2, इसमें 2, और फिर 2 2 4 हो गया दोनों साइड, और फिर ऊपर में 4 हो गया, तो 4 4 8। यानी कहने का मतलब इसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर। इसको क्या कहते हैं? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 4 4 8, यानी 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है? 16 हो गया ना, 12 होना चाहिए ना, तो 6 6, कितना? 6 6, यानी देखो 3 हो गया ना बाबू, 3 इधर से ले लो, 1 2 1 2 3, 3 को हो गया ये वाला, ये 3 ये 3, कितना हो गया? 6। 6 को जस्ट ये देखो नीचे का हो गया, नीचे 6 और ऊपर जस्ट 6, तो कितना हो गया? 12। तो इसको कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। मोलर। कोई दिक्कत है? इसको क्या कहते हैं बाबू? मोलर। यानी इसको इंसीजर कहते हैं। यानी इसको अगर हिंदी में बात करोगे ना मेरे दोस्त, तो हिंदी में इसको रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। कृदंत, ठीक है, कृदंत,
कृंतक। बाप रे, हिंदी तो इसका कतई जहर है। हिंदी कृंतक। इसको कहते हैं केनाइन को कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। अब बाबू प्रीमोलर को क्या कहते हैं हो? तो अग्र चमरणक। अग्र चमरणक। अग्र चमरणक। मोलर को क्या कहते हैं बाबू? तो चमरणक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमरणक। खुद ही कहते हैं। तो ये देखो, कंपटीशन में भी हम लोग का पढ़ना रहता है, लेकिन तुम लोग ने उतना डीप में दिया नहीं है। एक्चुअली तुम लोग को टीथ का केवल टाइप बताना है, ठीक ना बाबू? यानी टीथ कितने प्रकार का होता है? तो दंत हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो, कृंतक इसको हिंदी में कहते हैं इंसीजर को। इसकी जो संख्या होती है बाबू, इसकी संख्या 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कितना हो जाएगा? 8। हाई 4 गो आगे जो देख रही हो ना, 4 गो नीचे और जस्ट इसके ऊपर है ना 4 गो, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, कितना हो गया? 8। तो इसका संख्या कितना हो गया? 8। ये देखो, केनाइन के नीचे संख्या कितना है? 2। इधर 2, यानी इसका टोटल 4 होता है। सॉरी, इसका देखो मामला क्या है कि इस साइड में 1 होता है, इस साइड में 1 होता है, ठीक है? धक जो नहीं दबाते हैं तो इसका संख्या हो जाता है 4। इसका कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4। अच्छा, इसका प्रीमोलर का बाबू कुल संख्या 8 होती है। कितना? 8 होती है। कोई दिक्कत? 8 होती है। अच्छा, अगर मोलर की बात करें तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है बाबू? तो 12। इसकी कुल संख्या 12 होती है। ये सर मामला ये है कि इसको यूज कहाँ करेंगे? ठीक है? तो देखो बाबू, जो इंसीजर होता है ना, यानी इंसीजर माने सामने वाला जो दांत होता है 4, 4, 8, तो ये फाड़ने के लिए काम होता है। किसको? फाड़ने के लिए काम आता है। भोजन को काटने के लिए। किसके लिए? काटने के लिए। ऐसे भोजन को काटते हैं ना, उसके लिए हमको किसका प्रयोग करते हैं? इंसीजर का, यानी कृंतक का। कोई दिक्कत है? अच्छा, केनाइन का सर कहाँ प्रयोग करेंगे? तो केनाइन का प्रयोग हम लोग करेंगे सर कहाँ पर? तो कोई चीज को चीरने फाड़ने में। नहीं, कोई चीज अगर धागा होगा, देखते हो मम्मी किससे काटती है? ऐसे करके ऐसे काटा जाता है। हम लोग भी काटते हैं। तो कैसे? यहाँ कोई चीज काटना होगा तो हमको यहाँ धागे काटते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? केनाइन। यहाँ क्या हो गया? केनाइन। जो ना है तीसरा धागे काटी ना जा, तो इसको क्या कहेंगे बाबू? केनाइन। क्या कहेंगे? केनाइन। बहुत हार्ड गर्मी है, कोई दिक्कत है? तो इसको कहेंगे केनाइन। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। तो बताओ इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। इससे क्या करते हैं? आगे वाला दांत से क्या करते हैं? काम क्या लेते हैं? काटने में। भोजन को काटने में काम आता है। जैसे रोटी कहना से धागे काटती है जरा। अरे ऐसे रोटी मोड़ के, भोजपुरिया में रोटी मोड़ के ऐसे नीमा का तेल लगा के ऐसे लड़के पर खात रही ऐसे लेके मरनी चढ़ देना, टूट बिलन। तो जो काटे हम भोजन को, क्या किए? काटे। तो वो काम क्या किया मेरा? इंसीजर, यानी उसको कृंतक कहेंगे। इसकी संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8। अगर कोई चीज चीरना होगा, फाड़ना होगा, तो उसके लिए कौन सा? रदनक, यानी केनाइन टीथ का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? टाइप्स ऑफ टीथ है बाबू। टाइप्स ऑफ टीथ। कोई दिक्कत है? दांत का प्रकार। कोई डाउट नहीं है? दांत का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीथ बाबू। दांत 4 प्रकार के। दांत 4 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया मेरे दोस्त? इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा सर, तो चौथा हो गया मेरा मोलर। सबसे जो पिछला दांत होता है ना, वो मोलर। क्या होता है? मोलर। अब सर इसका मामला क्या है गुरु? और तुम में क्या है कि देखो, अब प्रीमोलर और मोलर का क्या काम है? तो ये दोनों क्या करता है ना, भोजनवा के पीसने में काम करता है। क्या में? पीसने में, चबाने में नहीं हो। कोई चीज अगर हम काट लेते हैं तो चबाई ना रहने से
अरे गलती, इससे हम लोग चबाते हैं ना, तो पीछे जो होता है ना बाबू, उससे हम लोग भोजन को चबाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्री मोलर और मोलर जो है ना, भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। समझ में आ गया ना। पहला अगर पूछेगा कोई कि इंसीजर क्या करता है, आगे वाला 4 4 8 गो दांत, आगे वाला क्या करला, तो ये क्या करता है बाबू, भोजन को काटने में काम आता है। कोई दिक्कत, इससे जस्ट पीछे जाओगे, बैक में दोनों साइड 2 2 4 2 2 4, तो केनाइन ये क्या करता है, चीरने फाड़ने में काम आता है। ये दोनों को क्या काम है कि प्री मोलर और मोलर को ये क्या काम करता है कि 8 गो इसकी संख्या होती है। ये हमेशा कंपटीशन वाले लड़के ध्यान दे, ये हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, या टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, या दांत में मोलर की संख्या कितनी होती है 12, या मोलर का क्या काम होता है। इसमें ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंग्लिश पूछता है, सबसे ज्यादा इंग्लिश पूछता है, यानी इंसीजर लिख देगा। अगर देखो दोगी ना कंपटीशन के एग्जाम, तो उसमें डायरेक्ट कृंतक न लिखकर उसमें डायरेक्ट लिख देता है मेरे बाबू इंसीजर। इसको हिंदी में लिख देगा इंसीजर, इंसीजर। अब बताओ क्या करोगी, अब तुम रट के गई हो कृंतक, मिलते नहीं थे, मिलते जी, परेशान बा जी, परेशान बा। तो फिर क्या सोचोगी कि यार हमको क्या याद करना चाहिए था, इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश से डरो नहीं मेरे दोस्त, इंग्लिश भी साथ में लेके चलो। कोई दिक्कत है, इंग्लिश जरूर एग्जाम के लिए पूछ रहा है। इसके तो मालूम हो गए कि इसका 4, यानी आगे वाला के 8, इससे जस्ट पीछे वाले जाओगे तो 4। और इसके बाद जो प्री मोलर होता है ना बाबू, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, 8। और इसके जस्ट पीछे हटोगे ना, तो मोलर की संख्या कितनी होती है, 12। मोलर की संख्या 12 होती है। समझ गया ना। ये दोनों का प्री या मोलर, मोलर के काम क्या है बाबू, तो दोनों भोजन को पीसने और चबाने में, ना चबाई ना जहनिया से, तो ये भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट। दांत के बारे में समझ गई ना, दांत के सारा चीज के बारे में समझ गई। अब हम बताते हैं कि बच्चा में क्या बोले, बच्चा में देखो एक होता है, तुमको अगर हम बताएं तो देखो बाबू, बाबू जैसे मोलर हो गया ना, हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं, 2 बार दांत उगते हैं। तो देखो हमारे जीवन काल में बाबू, हमारे जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं, ठीक है, 2 बार दांत उगते हैं। अगर फर्स्ट, अगर बच्चा वाला जो होगा ना दांत है, यानी जिसको दूध का दांत बोलते हो ना, उसकी संख्या होती है 20, उसकी संख्या होती है 20। यानी दूध के दांत या बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20, दांत टूटने के बाद इसकी संख्या निकलते हैं, तो इसमें 20 दांत कहते हैं, ठीक। तो इस 20 दांत को कहते हैं दूध के दांत। पूछेगा कि दूध के दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या कितने होते हैं बाबू, 20। कितना वाला, 20। यानी दूध के दांतों की संख्या 20, यानी यही जो 20 गो दांत टूट जाता है ना, उसके बाद में 32 दांत जमता है। तो एक मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, ठीक है। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है बाबू, 32। दांतों की संख्या बराबर 32। और दूध के दांतों की संख्या 20। है, दूध के दांत निकलेगा ना तो टूट जाएगा। जैसे ये छोटकी है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये देखो ये छोटकी है ना बाबू, दांत बाबू बाहर करो। देखो इसका दांत फेल है ना, अगला ब्रेकर। यानी कहने का मतलब है कि इसका ब्रेकर फेल है। ब्रेकर फेल का मतलब कि इसका अभी दूध का दांत टूट कर जम रहा है, आगे भी टूट के जमेगा। कहे कि अभी कौ साल के हो, कौ साल के, 3 साल के, 8 साल के, 8 साल के है, ठीक है। तो बाबू 8 साल की अभी बच्ची है, ठीक है। अब बताओ कि इसके अभी दूध का दांत टूट रहा है, ठीक है। और दूध के दांत टूट के अब नया दांत जम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रॉड। जैसे हम लोग में अभी 32 दांत हो गया है, ठीक है। हम लोग क्या हो गए, फ्रॉड है, मैच्योर है, कोई दिक्कत है। और इसमें अभी कितना होगा, 20। अब 20 पहले टूटी दांत और फिर नया लगी, तो वही दूध के दांतों की संख्या कितनी, 22। बहुत सुंदर। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो।
समझ रही हो ना? यानी दूध के दांतों की संख्या बाबू 20। कहती है 32। हूँ आगे पढ़ता है इसे एक क्लास अगला में देवी इसे। मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी? 32। कोई डाउट? नो सर। देखो अब इसके बाद इसको इतना नोट डाउन करो, आगे बताते हैं, ठीक।